एजुकेशनल लर्निंग ग्रुप के लिए मैं सुनीता भारद्वाज। सभी को नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने वर्ग वर्ग निकालना यानी वर्ग करना सिखाना चाहूँगी। मैं जैसे मैंने कहा 65 का स्क्वायर। स्क्वायर कुछ बच्चे स्क्वायर नहीं जानते, तो मैं आपको बताऊं। जैसा कि हमारा ब्लाइंड ग्रुप है तो आपको बताती हूँ। 65 के ऊपर, सिर के ऊपर मैं 2 लिख दूं, इसका मतलब होता है 65 का स्क्वायर पढ़ूंगा मैं। फिर उसका मतलब होता है 65 गुणा 65, यानी मैं 65 को 65 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना उत्तर आएगा। यदि मैं बोलूं 75 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 75 गुणा 75। 75 दूनी 150 नहीं बोलते बच्चों। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये इसका मतलब। तो मैं आपको शॉर्टकट में रीजनिंग के तहत इसको सिखाना चाहूंगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जहां पर इकाई अंक पर 5 हो, जहां अभी मैंने इकाई अंक की बात कर दी, जैसे 5 का स्क्वायर बोल दो, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 पंजे 25, यानी 5 को 5 से गुणा करना। कुछ बच्चे करते 5 दूनी 10 बोल देते, तो बेटा 5 दूनी 10 नहीं होता, 5 इंटू 5, यानी 5 इंटू 5 का मतलब होता है 5 को 5 से गुणा करना। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना, 5 पंजे 25। ठीक है। अब मुझे 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 को 15 से गुणा करूंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो देखेंगे हम। 15 को 15 से गुणा करना, यदि 15 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? पीछे का 5 हमेशा, यदि इकाई अंक पर 5 है तो 5 पंजे 25 तो हम लिख दें पहले पीछे, यानी इकाई दहाई में हम 25 लिख दें। अब आगे हमारा जो उत्तर आएगा वो कैसे आएगा वो सुने। जैसे मैंने बोला 15 का स्क्वायर, तो 15, तो 5 का 25 तो लिख दिया। आगे 15 में क्या लगा? 1, दहाई अंक में क्या? 1। अब 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 दूनी 2, यानी 25 के आगे क्या लिख दूंगी मैं? 2, तो 225 हमारा 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 225 आ जाएगा। यदि मैं बोलती हूँ 25 का स्क्वायर, तो आप ध्यान से सुनेंगे। 25 का 5 पंजे 25 तो लिखना ही है मुझे। आगे मेरे पास क्या है? 2, ढाई अंक पे क्या है? 2, तो 25 तो पीछे लिख दिया मैंने। आगे ढाई अंक पे 2 है, तो 2 के बाद में क्या आता है? 3 आता है, तो 2 को 3 से गुणा करा, 2 3 6, तो 25 के आगे मैंने क्या लिख दिया? 6 लिख दिया, यानी 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625, यानी 25 को 25 से गुणा करूंगी तो 625 आए। चलिए अब मैं 35 का स्क्वायर करती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पीछे वाला 5 है, तो 5 पंजे 25 तो मुझे लिखना ही है। आगे दहाई अंक पर मेरे पास 3 है, 35 बोला मैंने, 35, तो 35 में 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 को 4 से गुणा कर दूं तो 3 चौक 12, यानी 25 का आगे मैं क्या लिख दूं? 12, तो 1225 जो है मेरा 35 का स्क्वायर 1225 आ जाएगा। अब सभी बच्चे 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, है ना? सभी बच्चे अपने आप इसका उत्तर निकालेंगे और मुझे क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं आता तो एक बार जरूर मुझसे पूछेंगे। जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि 0 अंक वाले जो हैं, जैसे मैंने बोला 10 का स्क्वायर, जहां पर 0 लगी है और मैं कहूंगी 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का, 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, है ना? 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50, 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60। अब समझ आ गया होगा सब बच्चों को। तो आप ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं बोलूं 0 इकाई अंक पर 0 है जहां पर, तो बल जल्दी से शॉर्टकट में हम रीजनिंग के तहत कैसे करेंगे। मेरा सवाल है 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, तो पीछे 10 में एक 0 है, आपने देखा इकाई अंक में 0 है, तो उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो एक 0 की जगह मेरे पास क्या उत्तर आ जाएगा? 2 0 आ जाएंगे, और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 हो गया। यदि मैं 20 की बात करूं तो आपने देखा 20 में एक 0 है, लेकिन उत्तर में कितनी 0 हो जाएगी? 2 आ जाएगी, 2 0 लग जाएगी, पीछे 2 0 इकाई दहाई पे लग जाएंगी। अब 2 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी कितना होता है? 4, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
400 हो जाएगा। अब 30 के स्क्वायर की बात करूं तो पीछे 30 में एक जीरो है तो 2 जीरो उत्तर में आ जाएगी, और आगे 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, तो 900 जो है 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। यदि मैं 4 की बात करूं, 40 की बात करती हूँ, आपने देखा वही 40 में एक जीरो है तो पीछे उत्तर में 2 जीरो आ जाएगी बच्चों, और 4 इंटू 4 करूं तो 4 चौक कितने होते हैं, 16। इसी तरह से मैं यदि 50 की बात करती तो पीछे 2 जीरो चली जाएगी, 25 लग जाएगा आगे, 2500 उत्तर हो जाएगा। अब सारे बच्चे 60, 70, 80, 90 और 100 का स्क्वायर करेंगे और सीखेंगे, नहीं आएगा तो क्लास में पूछेंगे। थैंक यू सो मच।